बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता करे और आपके खानों में बरकत अता करे। आज बन रही है गोभी। अगर आपके घर में गोभी नहीं खाई जाती तो इस तरीके से बनाइएगा। देखिए सबको कितनी ही पसंद आएगी और कितनी मज़े से सब खाएँगे। तो उसके लिए मैं चाहे 2 टीस्पून ऑयल, उसमें मैंने थोड़ी-सी हल्दी शामिल कर दी है, थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। जब इसमें से खुशबू आनी शुरू हो जाए तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गोभी, जो कि मैंने बड़े साइज़ में कटिंग की हुई है। बिल्कुल बारीक आपने इसकी कटिंग नहीं करनी, बड़े साइज़ में इसकी कटिंग करनी है और इसको इस तरीके से इस ऑयल के अंदर थोड़ा-सा हमने फ्राई कर लेना है। इस तरीके से जब ये इसमें से अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसको बाहर निकालेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल शामिल करके, प्याज शामिल करके इस तरीके से इसको ब्राउन कर लेंगे प्याज को। प्याज के अंदर फिर हम शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून और इसको हल्का सा भून लेंगे। फिर इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर शामिल करेंगे और साथ ही थोड़ा-सा पानी का छिड़काव इसके ऊपर करेंगे। इनको आपने टमाटर को हिलाना नहीं, जो ही आपने टमाटर डालने हैं, इनको बिल्कुल भी हिलाना नहीं और इसके ऊपर ढक्कन दे देना है 5 मिनट के लिए और ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएँगे। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी का और हाफ़ टी स्पून हम ज़ीरे का शामिल करेंगे, जो कि मेरे पास पाउडर फ़ॉर्म में है। चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे इसके अंदर थोड़े से और फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे गरम मसाला, सुरख मिर्चें, जो कि मेरे पास कश्मीरी सुरख मिर्ची। हाँ, इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। साथ ही हम शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्च भी और ये चीज़ें भूनने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे गोश्त को और इसके अंदर गोश्त को थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। फिर दही शामिल कर देंगे। दही मेरे पास डिब्बे वाला है। अगर आपके पास घर वाला दही है तो बहुत ही अच्छी बात है, वो शामिल कीजिए। उससे टेस्ट और भी दुबाला आएगा गोभी गोश्त में। मेरे पास फ़िलहाल यही था तो मैंने यही इस्तेमाल कर लिया है। इसको हम इतना भूनेंगे कि ये ऑयल छोड़ना शुरू हो जाए। देखें गोश्त बिल्कुल पक चुका है और ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है गोश्त ने। इसकी अच्छे तरीके से जब भुनाई कर लेंगे, गोभी को शामिल कर देंगे। गोभी का कलर देखिए कितना ही प्यारा और फ्रेश कलर है और कितना मज़े का लग रहा है। इसको इसके अंदर थोड़ी देर भूनेंगे। भूनने के बाद 1 कप इसके अंदर पानी का शामिल कर देंगे और इसको ढाँप के हम रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए और इसके जब ऊपर ऑयल आ जाएगा, ये देखिए ऊपर ऑयल आ चुका है। अब इसे हम मज़ीद और 5 मिनट के लिए पकाएँगे क्योंकि गोभी में अभी थोड़ी-सी कसर बाकी है। ये देखिए गोभी बिल्कुल पक चुकी है और हमारा जो गोभी गोश्त है रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे एक बर्तन के अंदर। ये देखिए इस तरीके से आप भी सर्व कीजिए। इसके ऊपर हम धनिया के बाद हम इसके ऊपर लेमन रखेंगे, साथ ही सब्ज़ मिर्चें रखेंगे कट करके। धनिया और लेमन और सब्ज़ मिर्चों को अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ही भरपूर मिकदार में होता है, जो कि दांतों के लिए, स्किन के लिए और आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।